सभी प्रिय छात्रों को बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो और खुश रहो। बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे 3 बातें शेयर करना चाहता हूँ जो गुरुओं की शिक्षा के रूप में दी जाती है। एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे। जब उनकी पढ़ाई पूर्ण हो गई और जब वो घर जा रहे थे तो गुरु ने उनको जीवन में 3 बातों को धारण करने की सलाह दी। पहली बात बताई कि यदि अगर आप कोई बिजनेस करो या व्यवसाय करो तो आप पहला पालन यह करना कि छांव में जाना, छांव में आना। दूसरा, उनको शिक्षा दिया गया कि जो भी आप काम करो वहां पर आप मीठा खाना। तीसरा, उन्हें बताया गया कि आप लोग जहां पर भी काम करते हैं, रहते हैं, है ना, उस व्यवसाय में दे देना, लेकिन मांगना नहीं है। तो सभी छात्र अपने इन 3 बातों को ग्रहण करके अपने अपने घर चले गए। और जब उसमें से कुछ लोगों ने व्यवसाय चालू किया तो एक ने उस नियमों को बड़ी दृढ़ता से पालन करना प्रारंभ कर दिया। और उसने पहले दिन से ही जब व्यवसाय स्टार्ट किया तो घर से लगा के दुकान तक टप्पड़ ठुकवा दिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि छांव में जाना, छांव में आना है। घर वालों को बोल दिया कि लजीज मीठा खाना बनाइए, गुरुजी ने कहा था कि मीठा ही खाना है। दुकान पे लोगों को सामान दे तो देता, लेकिन कभी पैसे नहीं मांगता, क्योंकि गुरुजी ने कहा था दे देना है लेकिन मांगना नहीं है। तो ऐसे से थोड़े दिन तो व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहा। धीरे धीरे व्यापार में आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, दुकान में माल खाली होने लगा। तो उसको एक घबराहट सी हुई और उसने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए फिर गुरुजी के पास गया और उसने कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझे 3 बातें बताई थी उनका मैं पालन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरुजी ने उसकी जब बातें सुनी तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैंने जो तुम्हें 3 बातें बताई थी उनका आपने गलत मतलब निकाला। मैंने पहली बात बताई थी कि छांव में जाना, छांव में आना। जब सूर्य उदय ना हो उसके पहले दुकान जाना है, और जब सूर्य अस्त हो जब दुकान से घर आना है। ये मैंने कहा था, छांव में जाना, छांव में आना। मीठा खाने का मतलब लजीज भोजन से नहीं था। आप अपनी वाणी में मधुरता लाए, शालीनता लाए। चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे आपको मृदु भाषा में बात करना है। किसी का दिल ना दुखे आपकी बात से, ऐसी वाणी आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा था कि दे देना, मांगना नहीं। इसका तात्पर्य यह था कि आप अपनी लेन देन का या जीवन में कोई भी काम करे उसकी एक पक्की लिखा पढ़ी रखें, ताकि आपको कभी भी किसी चीज की कठिनाई ना आए। अगर आप अपने जीवन में इन 3 बातों को ग्रहण करते और उनको सही अर्थ के साथ में उपयोग करते तो आपको इस तरह की परेशानी नहीं उठाना पड़ती। तो आपको भी जीवन में कभी कोई समस्या हो तो अपने गुरु के पास जाइए, वो आपको सही मार्ग जरूर बताते हैं। धन्यवाद।